ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 21 फरवरी 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं रखनी है। देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है। शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, गरीब निवाज बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा कहते जैसे मैं फराक दिल हूँ, कखपन लेकर तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी भले गरीब हो लेकिन फराक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं है। 3-4 ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, मम्माएं 2 होती है, दादी और माता। एक माँ और एक माना पिता की माँ माना दादी। ये तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए ये जगदम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वो बहुत खेल पाल भी करते हैं। सुहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी सुहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म सारी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बेगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा। देह सहित कुछ भी ना रहे, शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा, जैसे स्त्री पति के पिछाड़ी सती बनती है ना। अब ऐसे तो नहीं कि मीरा याद करते करते कोई श्री कृष्णपुरी में गई। उस समय श्री कृष्ण तो है ही नहीं। मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है। वो तो मीरा भक्तिन थी। तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भले पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया तो फिर कभी नहीं महारानी बनेंगे, और प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे, परंतु पद कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो, तो जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं कि हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति से मिलने से क्या होगा? तुम एक को शांति मिलने से बाबा कहते क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वो राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति मिल ना सके। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब दुखी ही दुखी है ना। देख रहे हैं ना हम सभी। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया, फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया? सब दुखी ही दुखी है, कितने लड़ाई झगड़े हैं। वो कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाएं, और वो कहते हैं फलाने निकल जाएं,
एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखो, अब बाप भी देखते अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाप कहते हैं सबको, बाप कहते हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। मतलब आत्मा का पाठ जैसे पक्का करा, देह के धर्मों से ऊपर हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, है ना। देह का तो देह के जाति धर्म अलग हो सकते, आत्मा का तो सधर्म है शांति, है ना। हम सब शांत स्वरूप आत्माएं हैं, शांति धाम की रहने वाली। घर भी एक, पिता भी एक, स्वरूप भी स्वमान भी, सब एक तो है। इसलिए बाप कहते जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। माना आत्मा का स्मृति दिला करके बाबा इन चीजों से हमें ऊपर उठाते हैं। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है, ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, मंदिरों में भी जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो वो जरूर शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है। अगर शंकर ही परमात्मा है तो फिर उनके आगे भी शिवलिंग क्यों दिखाया। राम ही भगवान है तो उनके आगे शिवलिंग क्यों दिखाया। तो मतलब उन्हों का भी देव, देवों का देव महादेव तो एक ही शिव बाबा है, वो बाबा पक्का करा रहे हैं। सन्यासी अपने ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी कहलाते हैं अपने को, है ना। शिव का तो उनको पता ही नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है, अब ब्रह्म लोक तो रहने का स्थान है, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। बाबा कहते वो फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी है, तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हो। फिर शिवो हम कहेंगे तो वो तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्मा भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान। अब ब्रह्म लोक में और ब्रह्मा में वो भी अंतर नहीं बता, ब्रह्मा को ब्रह्मी कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान, वो तो तत्व है। मनुष्य तो बहुत मुंझे हुए। तुम बच्चों को अब होशियार होना है, वो तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो। उनसे भी कोई निकलेंगे जो असुल देवी देवता धर्म के होंगे। अब वो झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे। ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना। बाप है चुंबक, आत्माएं है सुइयां। अब सुइयों पर जंग चढ़ी हुई है, कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए। पंख टूटे हुए हैं, कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थर नाथ से पारस नाथ बनते हैं। भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना बढ़ गया है, फिर वहाँ बहुत सस्ता हो जाएगा। तो भारत तो अब पत्थरपुरी बना है, वो फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में ये चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तब ही चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। बाबा ने कहा दुनिया में इन बातों का कोई को भी पता नहीं है। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों को 84 जन्म होते हैं, फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे। कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। ये है सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम्हें कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना। तुम कुछ भी उनको देना होगा तो आप पे ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवाज है, गरीबों के लिए फिर फ्री बांटा जाता है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़ी लगाते हैं, जो मिलता है वो जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे ना। यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पाया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फराक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फराक दिल है, कखपन लेकर और बादशाही दे देते हैं।
सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं। कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़ी बाप वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद नहीं पा सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से, पति से लेते आए हो। अब ये पारलौकिक बाप पति अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वो रचयिता तो रहते ही हैं शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। यह है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो है ही भक्ति मार्ग के। दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना, यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है और कहीं जाने की दरकार ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वो विघ्न तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे है, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावे कहाँ से, तो वो कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो। हाँ, कल ही बात कर रहे थे, बोले सभी सांसद की, सभी धारासभ्य की पेंशन बंद हो जानी चाहिए, इनका ये हो जाना चाहिए, है ना। हम तो कभी नहीं सोचते इन चीज़ों को, परंतु फिर भी धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने क्या गुनाह किया है? हमको भी तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर लेते तो धंधा ठहर जाता ही। फिर बाबा कहते हैं ये सब तो होना ही है। कहाँ सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहाँ तहाँ खिटपिट होगी। ये सब हंगामा होकर फिर शांति होगी। विनाश का और विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना। तुमको भी अभी हो रहा है। देखो कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती है तो भी पीस के लिए, मन शांति के लिए, शांति के लिए पाठ करते हैं। परंतु पीसफुल तो है ही एक भगवान। वो जब आए तब शांति का दान देवे। देने वाला तो एक ही है ना। देखो तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो, तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोलपुट कहा जाता है। लो, ये सिंधी शब्द है, टोलपुट कहा जाता है। अभी ये समझ नहीं आना था, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मीठे बच्चे कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है, वो होती है जिस्मानी मिठाई, और ये है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी होकर रहना बड़ी भारी मंजिल है, इसमें बहुत मेहनत भी है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भले शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। देखो दोनों तरफ देखना है। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासों श्वास याद करो। क्या कहा बाबा ने? हे नींद को जीतने वाले बच्चे, श्वासों श्वास बाप को याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरन करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं है। बाबा ने लोक लाज का कुछ भी ख्याल किया क्या? अरे बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे सफल करो। ये तो बच्चे समझते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। तो जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको तो पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न बहुत डालेंगे, झूठ कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है, कुछ भी हो तो घबराना नहीं चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी ये कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे। किसी को रिस्पॉन्ड ठीक ना मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है।
ये चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना, भले जाए कोई निंदा करे, गुस्से में भी नहीं आना चाहिए। बच्चों को रिफ्रेश होकर फिर सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वो तो तमो प्रधान बनती जाती है, हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अकल नहीं है, वो तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं है। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा सिखलाने वाला है पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठकर समझाएं तो सब अंडर खाएंगे। बोलो हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, भले कोई निंदा करे हमें गुस्से में नहीं आना है। अगर उनके पास जो कुछ कचरा है वो वही बोलेंगे वही करेंगे, हमें गुस्से में नहीं आना है। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश होकर फिर सर्विस करनी है। दूसरी बात, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जागकर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान में बाबा ने कहा इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले वियोगी की बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। कई बच्चे इंतजार करते हैं कि ये छोड़े तो छूटूं, ये टकराव छोड़े तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने वाले ही हैं। तो ये इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है ऐसा इंतजाम करो। फलानी परिस्थिति पास करे नहीं, मुझे पास करना है ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते रहो। सहयोगी सो राजयोगी सहज योगी बनो, कभी सहयोगी और कभी वियोगी नहीं। क्या बनना है? सदा सहयोगी और सहज राजयोगी बनो। सहज योगी, सहयोगी और सहज योगी बनो, कभी सहयोगी और कभी वियोगी नहीं। स्लोगन में बाबा ने कहा अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना यही सच्ची सेवा है। अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। और बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, देह सहित सबसे पूरा बैगर बनना है, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। आज 21 तारीख हो गई और आज शाम को प्रोग्राम भी है और बहुत सुंदर सा कार्यक्रम है और 2000 से 2500 लोगों का भोजन ब्रह्मा भोजन के साथ है और इसमें सभी बड़े आ रहे हैं, दोनों राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और छोटा उदयपुर धारासभ्य माना MLA, पावी जोधपुर वाले MLA और यहाँ के महाराजा और कॉरपोरेटर और हमारे राज दीदी वडोदरा सब जोन के बड़े और माउंट आबू से भानु भाई जो गायक कलाकार हैं और ब्रह्मा भोजन बनाने वाली टीम वडोदरा से आ रही है, इसलिए बहुत सुंदर सा कार्यक्रम है और सब चारों तरफ सब सेवाएं चल रही हैं और आप सभी को भी
स्थूल में नहीं आ सकते हैं तो जो भी सुन रहे हैं सभी आप सूक्ष्म में भी हाजिरी देना। आप सभी भी फरिश्ते बन के आ जाना। आज शाम को 5 से 6 पहले गायक कलाकार अपना गीत शुरू करेंगे, उसके बाद स्टेज प्रोग्राम होगा। महाशिवरात्रि महोत्सव, अखिल गुजरात शिव जयंती महोत्सव, 27वीं शिव जयंती सेलिब्रेशन और साथ में दीदी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स भी है। ऐसा ये 2 in 1 है। तो आप सभी को 2 in 1 के हमारे एक भाई जो बैंक मैनेजर हैं उनका भी आज जन्मदिन है, उनका भी केक कटेगी। तो 3 केक्स कटेंगी स्टेज के ऊपर, सारे बड़े होंगे और रात का ब्रह्मा भोजन भी साथ में सब करेंगे। ऐसा सुंदर सा आज का कार्यक्रम है। आप सबको भी जो स्थूल में आ सकते हैं शाम तक तो आप आ जाना, नहीं आ सकते तो फरिश्ते बन के आ जाना। सारा प्रोग्राम आप सभी देखना और पता नहीं अगर लाइव दिखाने वाले होंगे तो आप सबको लिंक भी भेज देंगे, तो लाइव भी आप देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, तो अभी चलते हम बाबा की याद में। ओम शांति।